स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल आप सभी का संस्कृत का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। और संस्कृत में दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है संस्कृत जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता, एक को दिन नहीं पढ़ता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए संस्कृत से एकदम प्यार करा दूंगा, क्योंकि आज कल आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर संस्कृत का, ठीक है। जिस प्रकार से कल आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और इतना मस्त समझा देंगे कि बिना भूले आप जाएंगे नहीं, ठीक है। और जिस प्रकार का क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में बताएंगे इसी प्रकार का दोस्तों हूबहू क्वेश्चंस आपको कल संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आप लोग दोस्तों वीडियो को देख ले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न को फटाफट से सोल्व करते हैं, ठीक है। 22 को सब्जेक्टिव प्रश्न कल पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 1 2 3 से स्टार्ट है, कल आपको 31 32 इस प्रकार से नंबर दिखेगा, ठीक है। प्रश्न की संख्या पर निर्भर मत रहिए। चलिए जितना प्रश्न बता रहे उसको ध्यान से देखिए और समझिए, समझाए बिना नहीं जाने देंगे, ठीक है। कहता है दोस्तों गद्यांश, कहता है सबसे पहले गद्यांश रहेगा, कहता है कश्चन निर्धारणा, ठीक है, जना भूरी परिश्रमा की संति, ठीक है। कहता है कि एक गरीब आदमी ने कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे कमाया, तेन बीतेन स्वपुत्रम 21वें महाविद्यालय प्रवेश, ठीक है। दाविंतु सफलो जता, और एक उसका पुत्र जो है जब पैसा कमाया तो देखिए कोई व्यक्ति पैसा कमाता तो अपना सोचता कि उसका बेटा बेटी जो अच्छा कॉलेज में अच्छा स्कूल में पढ़े, तो उस प्रकार से एक महाविद्यालय में उसको प्रवेश करवाया, ठीक है। ततन्या तत्वे, ठीक है, तत्रे छात्रवासे निपसाना अध्ययन संलग्न समुद्र, और वो अध्ययन करने लगा, ठीक है। एक 10 पिता तनुजस्या, ठीक है, रुग्ण तामा कर्ण्य व्याकुलो जात पुत्रम दिष्टम च परिस्थितम, ठीक है, पर मर्थ कार्शन पीड़ित स वश्यानम विहित पदयार, ठीक है, पदाति रेवा प्रचलित, और उसको जो है बस छोड़कर चला गया। उसका जो पिता है उसका जो देखिए पिता तंजुस्या मतलब उसको व्याकुल हो रहा था, ठीक है, वो कुछ से व्याकुल हो रहा था और जो बस पकड़ने गया तो बस उसको छोड़ के चल गया पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कीटस्य जन परिश्रम कृत्वा धन मर्जितम, ठीक है। देखिए कौन लोग दोस्तों, देखिए आपसे पूछा है यहाँ पर कि किस तरह के व्यक्ति ने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाया, तो साफ साफ लिखा निर्धन व्यक्ति, ठीक है, गरीब व्यक्ति। तो निर्धन जन परिश्रम कृत्वा, ठीक है, धन मर्जितवान यानी कि निर्धन व्यक्ति गरीब व्यक्ति जो है क्या क्या परिश्रम करके धन को कमाया, पैसा को कमाया। 2 नंबर दोस्तों कहता है कि ब्याह सा, ठीक है, पदारी में प्रचलित यानी कि कौन उसको छोड़कर चल गया, साफ साफ लिखा है कि सा बस्यानम विहाय, ठीक है, यानी कि बस्यानम विहाय सा पदात्रिवे प्रचलित, बस छोड़कर उसको चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर तो निर्धना जना, ठीक है, अत्र विशेषण पद की। देखिए निर्धन में दोस्तों निर्धना जना में इसमें विशेषण पद को चुनना है, ठीक है। गरीब लोग में जो विशेषण क्या, तो गरीब लोग में विशेषण यहाँ क्या है, तो जो गरीब है यही तो विशेषण है, यानी कि विशेषता इसको बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषण पद में अस्तित्व गरीब यानी कि निर्धना, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों कुछ एक अधोलिखित श्लोक दिया गया, इसको पढ़ना प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। तो आलस्या ही मनुष्याम शारीरस्तो महान रिपु, ठीक है, नास्त्रिद्यम मस्यम बंधु कृत्वा, ठीक है, कृत्वा या नाव सी जति, ठीक है। इस प्रकार से बोला है, यानी कि कहने का मतलब है आलस्य मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु महान रिपु है, ठीक है। और क्या बोलता है, तो देखिए उद्यम के समान कोई मित्र नहीं, यानी कि यहाँ पर देखिए बंधु कृत्वा यानी कि उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, ठीक है। और आपसे बोला ऐसा जो ऐसा करने के बाद निराश ना हो, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। चलिए तो आलस से दूर होइए और संस्कृत में भी एग्जाम में तल्क मत चाहिए, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट में दोस्तों अगर आप 5 सब्जेक्ट जो आपका कंपलसरी एडिशनल और लैंग्वेज है उसमें कम नंबर लाते हैं और संस्कृत में अगर आप ज्यादा नंबर लाते हो तो आपका संस्कृत का नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत फायदा वाला चीज है, ठीक है। 4 नंबर अस्काम महान रिपु का वर्तते, कहता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सर जी हाँ भी तो हम लोग देखे सबसे बड़ा रिपु कौन था, यानी कि शत्रु कौन था, तो अस्काम महान रिपु आलस्यम वर्तते, आलस सबसे बड़ा क्या होता है, तो दुश्मन होता है। 5 नंबर मित्रम इति पदस्या विलोम पदम, ठीक है, गद्यांश से किम प्रयुक्तम, कहता है दोस्तों कि परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो मित्र का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए पदस्यम मित्रम इति पदस्यम विलोम पद रिपु प्रयुक्तम। रिपु का मतलब क्या होता है,
तो रिपु का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, संस्कृत में, और मित्रम का होता है मित्र। तो मित्र का दोस्तों उल्टा शब्द हो जाएगा आपका रिपु, यानी कि क्या हो जाएगा दुश्मन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों कुछ आपका जो अधोलिखित नाट्य दिया गया है, ठीक है, और इसको जब पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना है, तो चलिए पढ़ते हैं और प्रश्न का जवाब हम लोग बेहतरीन तरीके से देते हैं। कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि सिंहा, ठीक है, क्रोधन गर्जना भो अहम वरना वन राजा किम भयम ना जाते। मतलब कहता है कि सिर्फ गुस्से से दहाड़ते हुए आओ, ठीक है, जंगल, ठीक है, और क्या बोलता है कि स्मर्थ मामते तुदंती सर्वे मिलत बा। कहता है दोस्तों आप सभी से, क्या मुझे डर लगता है शेर के सामने जाने से? अरे भाई मैं जंगल का राजा हूं, क्या मुझे डर नहीं लगता? यानी कि शेर कहता है, शेर क्रोध पशु है, वो कहता है, ठीक है, कि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे डर नहीं लगता है, ठीक है। एक वारना यथा त्वा वनराज भवितु तु सर्वथा योग। कहता है दोस्तों यहाँ पर आप सभी से, एक बंदर, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए पूरी तरह आयोग हो, राजा रक्षक हो, ठीक है। राजा तू रक्षक भवती परम भावनम वह रक्षका अपि च, ठीक है, स्वर श्याम, ठीक है, समर्थ नासिता कथमस्यम रक्ष्यामि। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहने का मतलब है, यदि आप स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से देखिए छठा प्रश्न पूछा गया है, यतः त्वा वन राजा भवितु तु सर्वथा योग इति का कथयति। कहता है आप सभी से, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। कौन कहता है? कौन कहता है? तो हम लोग देखा कौन कहता, एक वानरा कहता, एक वानरा वन राजा भवितु तु सर्वथा योग। हाँ सर, तो यहाँ पर लिखिएगा यथा त्वं वन राजा। देखिए संस्कृत में एक यही फायदा है दोस्तों, आपको एक वर्ड खाली लिखना है और बाकी नंबर मिल जाएगा। सब चीज आपका क्वेश्चंस में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। छोटा सा शब्द आपको लिखना है, जैसे कि इति के जगह आपको बताना था कि इति के जगह कौन कहा था कि तुम जंगल का राजा बन सकते हो, तो वानरा कहा था, बस वानरा लिख दीजिए और बाकी सब का सब उसी सेंटेंस में लिख दीजिए, नंबर फुल में फुल, ठीक है। तो ये था त्वं वन राजा भवितु तु सर्वथा योग इति एक वानर कथयति, एक वानर कहा था, चलिए बंदर, ठीक है। आगे दोस्तों का था 7 नंबर, राजा तु रक्षका अत्र विशेषण पद में किन अस्ति। राजा तु रक्षक में कौन सा विशेषण पद है, ठीक है। तो राजा तु रक्षा अत्र विशेषण पद रक्षका अस्ति। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक दोस्तों आपका फिर से देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है, और प्रश्न का जवाब देना है। चलिए अधोलिखित श्लोका है, इसको देखिए पढ़ते हैं। क्या कहता श्लोक में? कहता मंजूषा पद्यानि में चित्वा पुरत, यानी कि श्लोक को पढ़ना है, प्रश्न का जवाब देना है। कहता सरे या सज्जनम, ठीक है, सरियाया सज्जनम कर्म व्यान मस्जिज्ञम, ठीक है, तत्कृत्वा तो सुखे सुखम देह विमृत न्यात समन्ता। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि हम भी साल भर नहीं पढ़ते, ठीक है। एग्जाम आता है आप लोग का, उसी समय थोड़ा सा हम भी मेहनत कर लेते हैं और संस्कृत को जान लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कर बताइए, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी हम आपको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। जो क्रिया शरीर में थकान पैदा करती है वो व्यायाम के साथ होती है, व्यायामा संगीतम, ठीक है। जो क्रिया थकान पैदा करती है वो व्यायाम के साथ होती है। मतलब देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान के आपका घर बन रहा है, ठीक है, और आप ईंटा को जो है ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ईंटा को ऊपर ले गए तो वहां से एक व्यायाम की तरह आपको जो ताकत भी मिलेगा, ठीक है। दिखते कि एकदम जो ये सब करता था मस्त रहता है, ठीक है, मगन में आपका, ठीक है। इस प्रकार से दिया। तो 8वां प्रश्न पूछा है दोस्तों कि रस्य आसनम, ठीक है, जन्म कर्म व्याज्ञम। पहला में है कि डैश तो डैश सुखम डैश ध्यानम, और इस प्रकार का प्रश्न में एकदम बहुत ही आसान रहता है। क्या करना है? कुछ करना है, जे थोड़ा सा श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ना, जवाब देना, एकदम हल्का रहेगा संस्कृत, ठीक है, इसी प्रकार का, ठीक है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पर दोस्तों ये पहला चीज को यहाँ पर पूरा उतार दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका पैराग्राफ था, ठीक है, उसमें डैश टू, तो डैश टू की जगह हम लोग क्या भरेंगे, तत्कृत्वा तो तत्कृत्वा यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद डैश सुखम, क्या सुखम, तो डैश सुखम माने देहम सुखम, सुखम देहा, देखिए उल्टा हो गया, सुखम देहा यानी कि देहम सुखम, तो यहाँ पर देह भरिए, ठीक है। अगर आप देहम भरते इस प्रकार से भी भरिए, चाहे हम जैसे लिखे देहम इस प्रकार से लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रश्न का जवाब आपको उत्तर का जवाब आपको प्रश्न में ही दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद डैश विमृत नियत,
क्या विमृतन्यास, तो यहाँ पर साफ शब्द दिया गया है समन्वता, तो समन्वता यहाँ पर भर दीजिए। बस जो दिया गया उसी को तो भरना था और देखना था बस, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए मंजूषा दिया गया है देहम, ठीक है, समन्वितम तत्कृत्वा, और ये इसका था, ठीक है। आपको ये सब देखिए दिया हुआ रहेगा चीज, ठीक है। यहाँ पर मंजूषा इसको दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर भरना है बस। चलिए आगे दोस्तों देखिए निर्देश में कहता है एक नेक्स्ट प्रश्न में अधोलिखित श्लोकम भावार्थ मंजूषा उचित पद चित्वा पूरत, ठीक है। इसको पढ़ करके और जवाब देना, जैसे कि मंजूषा यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए जैसे कि दोस्तों कहता है सोबी, ठीक है, आपका कहता है सेवित्वा महावृक्षा फल छायम, ठीक है, सममंती यदि देवया फलम नास्ति छाया ना नास्ति छाया केन निर्वते। कहता है दोस्तों आप सभी से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है सुन लीजिए, जो भी कहा हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आसान से देखिए इस टाइप का जो भी प्रश्न हम आपको बताया मंजूषा वाला, उसमें आपको समझने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मंजूषा जो आपको दिया रहेगा उसको देखकर भरना है। जैसे कि यहाँ पर संसार सदैव फल छाया चा युक्त महान वृक्षम, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मतलब दिया गया है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप सभी को देखिए डैश भवती दिया गया, डैश भवती मतलब क्या भवती, तो यहाँ पर आप सभी का देखिए जैसे कि दिया गया आश्रित्वा छायाम फलामी, तो यहाँ पर पहला जो क्या हो जाएगा, तो आश्रितमम भवती यानी कि आश्रम देता है, कौन देता है, तो वृक्ष, ठीक है। यदि दुर्बालगस्यम तस्याम वृक्षे डैश न अपि भवेषु, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पीछे क्या हो जाएगा वृक्षे डैश न अपि, क्या, तो फलानी न अपि भवेषु, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद डैश दातुम कसित अपिरोधम तक्तोनी, ठीक है, और यहाँ पर छायनम हो जाएगा, इसका जो है 3 नंबर में छायनम दे दीजिएगा, बस इसको लिखना और उत्तर मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे कि सारा चीज आपको यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका एक क्या दिया गया, तो काल बोधनम शब्द लिखत, यानी कि यहाँ पर आपको टाइमिंग वाला लिखना है, ठीक है। तो टाइमिंग हम आपको बताए थे कैसे लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 9 दिया गया, ठीक है, 9 बज गया, तो 9 बज गया तो हम लोग क्या कहेंगे, 9 कहेंगे, 9 को हम लोग हिंदी में संस्कृत में क्या कहते हैं, नव कहते हैं, ठीक है। नव नहीं बल्कि नव कहते हैं, तो नव यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। पूरा आपको पढ़ना ही नहीं है सेंटेंस को, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको देखना और यहाँ 9 भर देना। ये 9-15 है, तो 9-15 को देखिए क्या बोलते हैं, तो सपाद नौ कहते हैं, ठीक है। सावा जैसे 9-15 को हम लोग हिंदी में कहते हैं सावा नौ, ठीक है। अब सावा नौ हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश इसको हम लोग कुछ ना कुछ संस्कृत में भी कहते होंगे, तो संस्कृत में लोग कहते हैं सपाद, ठीक है, सपाद नौ, ठीक है, क्या कहते हैं सपाद नौ, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5:45 बज रहा है, ठीक है, 5:45 जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 5:45, पौने को दोस्तों हम लोग हिंदी में आपका संस्कृत में कहते हैं पादोन, ठीक है, पादोन। तो 5:45 बज रहा है, 5 मत लिखिएगा, ठीक है, 5:45 क्योंकि ये 6 के करीब है, तो 5:45 को हम लोग संस्कृत में षष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठ हो जाएगा पादोन षष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे रहेगा कि 7:45 रहेगा, था यहाँ पर क्या हो जाएगा 7:45, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पादोन अष्ट, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक वाच्य दिया गया, वाच्य को आपको विकल्प शुद्ध चिन्ह आएंगे, शुद्ध वाच्य को यहाँ पर लिख के आपको भरना है, ठीक है। चलिए क्या क्या कहता है इसको देख लेते हैं, बार बार क्या हो रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि देवा डैश खादती, देवा देश खादती मतलब कहता है आप सबसे कि साधन के नियमों के अनुसार सही विकल्प है, ठीक है। तो देवा खादंती, क्या खादंती, तो फालेन खादंती, ऑप्शन नंबर खादंती। दूसरा का लात्या पुस्तकम, मतलब लात्या पुस्तकम, क्या लात्या पुस्तकम, तो लात्या पुस्तकम पढ़ती ना जी, हाँ सर पढ़ती, एकदम मस्त से पढ़ती, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लात्या पुस्तकम पठ्यते। तीसरा में मया ऊंचे डैश, मया ऊंचे डैश क्या, मने यहाँ पर आपसे बोलता है मया ऊंचे मने, मया ऊंचे ऊंचे क्या, तो सर से मया ऊंचे हंसती, एकदम हंसता है जोर जोर से, ठीक है, बहुत आवाज में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट आपका रेखांकित अशुद्ध जो वाक्य दिया उसको शुद्ध वाक्य में लिखना है। जो ये जैसे पठंती दिया गया, ठीक है, पठंती इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। ये जो अशुद्ध चीज है इसको आपको शुद्ध चीज में बदल लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सा पाठम पठंती, पठंती नहीं होगा यहाँ पर पठती होगा, सा पाठम पठती, ठीक है, सा पाठम पठती, इस प्रकार से होगा, यानी कि वह पाठ पढ़ रहा है, वह पाठ पढ़ रहा है कि वह पाठ पढ़ता है, क्या लिखेगा,
वह पाठ पढ़ रहा है कि वह पाठ पढ़ता, तो वह पाठ पढ़ता है यानी पढ़ती। दूसरा का में अहम विद्यालयम, ठीक है, स्वगच्छामि, गच्छामि नहीं होता, गच्छामि कभी नहीं होता, गमिष्यामि होता, ठीक है, गमिष्यामि। यहाँ लिख लीजिए, देखिए जितना प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा तब आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा, साह बालिका अस्ति, माने दोस्तों यहाँ पर बोलता है साह बालिका अस्ति, ठीक है। साह को इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं सर जी, हम लोग साह को कहते हैं वह एक लड़की है, ठीक है, कि हम लोग लिखेंगे कि साह एक लड़की है, यानी कि वह एक लड़की है, ऑप्शन नंबर, बल्कि यहाँ पर देखिए साहा की जगह हम लोग साह लिखेंगे, ठीक है, बस इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर यहाँ पर कुछ दिया गया, रेखांकित पदानम समास विग्रह व चुनत, इसका समास विग्रह पद हम लोग को चुनना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग चुन लेते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि मनीष कामा, ठीक है, मनीष का नाम अभाव अत्र, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा, मनीष का नाम, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी की कमी है यहाँ क्या, तो इसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, ठीक है, समास विग्रह, तो निर्मच कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा का आयोग पुरुषा नासित, तो यहाँ पर आयोग को अगर समास विग्रह कीजिए तो ना योग हो जाएगा। और दशरथ पुत्रम समा, ठीक है, रामा अस्ति, तो यहाँ पर दशरथ पुत्रम को दशरथ पुत्रा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर में दोस्तों समार्थक पद का मिलान करना, ठीक है, समार्थक पद का आपको मिलान करना है। जिससे पहला दोस्तों छछोभ्यानम, ठीक है, यहाँ पर छछोभ्यानम का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आंख में, ठीक है, आंख में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या भरें, ठीक है, इसको देखिए चक्षुर्भ्यानम में हम लोग क्या भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर ग को नेत्राभ्याम, इनकी इसमें समार्थ है। चक्षुर मतलब आंख होता है, नेत्र मतलब ये आंख होता है, ठीक है। चलिए जावेन, जावेन को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो जावेन को हम लोग से मिलाएंगे आपका त्रिवगत्या से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में अच्छा हो जाएगा। इंद्रा, इंद्रा को दोस्तों हम लोग किससे मिलाएंगे, तो इंद्रा को आप सभी का हम लोग मिलाएंगे देवराजा से। इंद्र कौन है, देवराज्य है, ठीक है। शीघ्रम ने जल्दी, ठीक है, शीघ्रम ने होता है जल्दी, तो हम लोग इसको किससे मिलाएंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे अचिरम, अचिरम इसका हो जाएगा शीघ्रम, यानी कि अचिरम हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए शीघ्रम ने तेज से, और अचिरम मतलब भी तेज होता है, यानी कि मिलता जुलता शब्द हम लोग लिखना, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब भी नेत्र है, इसका मतलब भी नेत्र है, ठीक है। जावेन, जावेन का मतलब क्या होता है, तो जावेन का मतलब आपको बता दें, इसका मतलब जावेन होता है, ठीक है, और इसका त्रिवगत्ता मतलब जावेन, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों बलिवर्दा, तो बलिवर्दा को हम लोग किससे मिलाएंगे, बलिवर्दा को हम लोग जो है वृक्षवा से मिलाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का से मिलाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों पुत्रा, पुत्रा को हम लोग जो है सुता से, यानी कि पुत्र मतलब भी पुत्र, सुता मतलब भी पुत्र, ठीक है, इस प्रकार से इसका हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों एक आपका जो है अस्यम खंडे केवला, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर एक पत्र दिया गया, ठीक है, पत्र में दोस्तों आपको भरना है इसको, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है, आपको पत्र को भरना है, जबकि मंजूसा आपको दिया रहेगा, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है ना मंजूसा, ये मंजूसा आपको दिया रहेगा, ठीक है। अनुग्रह से वयनम पीड़िता अस्मत् कारणम, ठीक है, इस प्रकार से दिया रहेगा, आपको पढ़ना और पढ़ करके इसका जवाब को लिखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला में कहा था, तो सबसे पहले लोग पत्र लिखते समय क्या कहते हैं, सेवा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवा में, यानी कि यहाँ पर सेवा में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन है, बल्कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला हो जाएगा सेवायम, ठीक है, सेवायम, ठीक है। उस प्रकार से प्रधानाध्यापक महोदय कक्षा ग, ठीक है, उच्च विद्यालय, ठीक है, रानी रांची, ठीक है, रांची नगरम, विषय अवकाश आवेदन पत्र महाशय, सभी ने हम लोग क्या करते हैं निवेदन, निवेदन यानी निवेदनम इदम स्थियत, ठीक है। अहम आया जवर्नम, मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऊपर करते हैं ताकि हम लोग मंजूसा से हम लोग ढूंढ सके, ठीक है। सभी ने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं निवेदन, यानी कि यहाँ पर निवेदन दिख रहा है, ये वाला हम लोग भर लेंगे। उसके बाद डैश आया ज्वरनम, मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मैं जो बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि हम जो बुखार से पीड़ित है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, तो हाँ अहम हो जाएगा, अहम माने मैं, ठीक है। डैश पीड़ित अहम, ठीक है, यानी कि बुखार से हम लोग पीड़ित हैं। उसके बाद अस्मात डैश का डैश, ठीक है, अहम विद्यालय आरम्भ, और मैं इस कारण से विद्यालय ना आ सका, यानी कि कारणम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद डैश असमर्थ असीम, यानी कि और मैं असमर्थ हो चुका था, चिकित्सक मम कृत्व विश्राम, ठीक है, और मैं मुझे डॉक्टर जो विश्राम करने बोल रहा था, ठीक है, दातवान, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पराश्रम, ठीक है, पराश्रम, यानी कि यहाँ पर देखिए प्राश्रम का मतलब जानते क्या होता है, प्राश्रम का होता मुझे सलाह दो, यानी कि डॉक्टर मुझे सलाह दिया, ठीक है, आराम करने का, ठीक है। अत्र एवं छात्रामन दिवासम, ठीक है, अवकाशम
यानी कि छत्र दिवसम, मुझे 6 दिन का छुट्टी के लिए अवकाश प्रदान करने का कृपा करें, ठीक है। भवनम डैश करोति, तो अनुग्रह, मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भवता डैश छात्रा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। तो यहाँ पर आज्ञाकारी लिख दीजिएगा। उसके बाद तिथिया पर जो लिख दीजिएगा 23 फरवरी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों चित्र दिया गया, ठीक है। चित्र को देखना है और प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। चित्र है चित्रा दृष्टवा संस्कृतक पचवक्या विरचता, यानी कि इस चित्र को देखना है और 5 को वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि मंजूषा आपको दिया गया, ठीक है। मंजूषा का मतलब समझते हैं क्या होता है, बॉक्स आपको दिया गया, इस बॉक्स में से ढूंढ ढूंढ के आपको 5 को शब्द बना देना है, ठीक है। जैसे देखिए नदी दिया गया, नदी बह रही है, ठीक है। इसको नीचे कर दे, थोड़ा और फिगर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। नदी है, जना माने लोग है यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। तरंती हैं, कुछ तैर रहे हैं, देखिए 3 को लोग तैर रहा है, ठीक है। वार्तालाप, कुछ लोग बात कर रहा है। क्रीडता, कुछ लोग खेल रहा है। नदी तीरे, कुछ लोग नदी के किनारे। वृक्ष, एक वृक्ष है, ठीक है। व्यायाम, कोई एक व्यायाम कर रहा, मान के चलिए व्यायाम कर रहा है, ठीक है। शीतलम, वहाँ ठंडा है, ठीक है। जलम, वहाँ जल है। और क्या है यहाँ पर आधार और नद्याम, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसके अनुसार आपको 5 को शब्द बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसके अनुसार हम लोग पहला जो हम लोग बनाएंगे, इदा एकस्य नादरम चित्रम आस्ति, मतलब जो ये चित्र है यह एक नदी के किनारे का चित्र है, हम लोग लिख सकते हैं। इदम आकाश्य नदा चित्रम आस्ति, यह एक नदी के किनारे का चित्र है। अत्र जना नद्य तरंती, कुछ लोग तर रहे हैं। नदी तीरे का वृक्षा अस्ति, नदी के पास एक वृक्ष है। वृक्ष आधा जना वार्तालाप कुर्वन्ति, वृक्ष के नीचे जो है कुछ लोग बात कर रहे हैं। अत्र 2 बालका क्रीडन्ति, 2 बालक खेल रहे हैं। बस देखना है और जवाब देना है, देखना है जवाब देना, देखना जवाब देना, बस इस प्रकार से, ठीक है। आगे दोस्तों मम विद्यालय पे दोस्तों, यानी मम विद्यालय बोले तो मेरा विद्यालय पर आपको क्या लिखना, निबंध लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं निबंध। जबकि मंजूषा दिया गया, आदर्श विद्यालय श्रेष्ठ प्राचार्य शिक्षका विषयानम ठीक है, सहस्म छात्रा बालका बालिका नगरे प्रतिबंधा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज दिया गया ना, अब इसको देखना है और आपको मंजूषा को पढ़ना है और आपको लिखना है आपके विद्यालय के बारे में, ठीक है। तब मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत ही एकदम मस्त विद्यालय है, ठीक है। अत्र सहस्त्र छात्र पठन्ति, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरा स्कूल एक मॉडल स्कूल है, यहाँ हजारों लोग पढ़ता, ठीक है। सहस्त्र हजारों, यानी सहस्त्र मैंने हजारों लोग पढ़ती, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा मेरा विद्यालय पे, ठीक है। सर्वे बालिका बालिका पंडिबदा भूत्वा ईश्वर पद्धति, और सबको लाइन में लग के ईश्वर का प्रार्थना करते हैं। सर्वे शिक्षका स्वामी स्वामी, ठीक है, श्याम पठ्यंती, मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सभी शिक्षक अपने विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि जो कुछ भी पढ़ा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। विद्यालय का शाम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, यहाँ लिख सकते हैं कि स्कूल में एक सुंदर बगीचा भी है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आप 5 गो वर्ड लिख, सेंटेंस लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी यहाँ पर देखिए अस्तुला सर पदानी अद्भुत प्रश्न निर्माण कुरुता, इसके अनुसार देखिए सबसे पहले यहाँ पर उत्तर दिया गया, ठीक है। ये उत्तर के फॉर्म में आपको प्रश्न के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि शिवना विना इद्या दुष्करें कार्य कह कुर्यात कहता है दोस्तों, कह कहता है कि शिवा के बिना या कठिन कार्य कौन करेगा। तो कम केन यानी कि जो कम केन, मतलब देखिए शिवना के जगह हम लोग कम केन लिखते हैं, मतलब कि कौन बिना इद्या दुष्कर का करौती, माने कि क्या कर सकते हैं कि देखिए आप लोग आराम से लिख सकते हैं यह कार्य कौन करेगा, ठीक है। जो यह कठिन कार्य कौन करेगा, तो यहाँ पर शिवना करेगा। उत्तर है ई वाला और प्रश्न है ई वाला, ठीक। प्रश्न आपको बनाना था, ठीक है। उसके बाद प्राणे व्यापी प्रिया सुहात्री, ठीक है। इस प्रकार से कुछ दिया गया, ठीक है। सुहास प्राणों में भी अधिक प्रिय है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्राण भव्यो प्रिया किम, यानी किम माने कौन, ठीक है। चलिए ग नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आर्ष्य प्रासदेन में, ठीक है, वाणिज्य अखिदतमा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ दिया गया, ठीक है। तो इसके जगह आपको प्रश्न का निर्माण करो, तो इसके जगह हो जाएगा कस, बाकी का सबका सब लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों राजना है, तो राजना की जगह आपको लिखना है के लिखना है, ठीक है। और त्रिशा नाम की जगह आपको केशाम लिखना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा चीज है आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। और इसके जगह प्रश्न का निर्माण चिन्ह कर देना, ठीक है।
आगे दोस्तों एक वाक्य दिया गया है जिसमें आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो आपका चीज दिया है, ठीक है, अधोलिखित वाक्यानि, ठीक है, घटना क्रममा योजत, यानी कि आपको जो इसको अच्छा से बना करके लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया कि जम्बुक कृत्वत्सा व्यग्रह पुनः काननम आग्राच, ठीक है। तो बुद्धिमान पुत्र उपेता त्रिग्रह प्रतिचलिता, इस प्रकार से लिखिएगा। गा नंबर मार्ग सह एकम व्यागम अपश्यत, तो मार्ग सह एकम व्यागम अपश्यत, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। गा नंबर है व्याग्राम, ठीक है, डिस्टवा सा पुत्रो टादंती ऊंचाव, ठीक है, अधुना एकम व्याग्रम विवज्व भुजताम, तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख दीजिएगा। व्याग्राम, ठीक है, डिस्टवा सा पुत्रो टादंती उड़ाव, ठीक है, अधुना एकवाम व्याग्राम विवज्व भुजतम। बहुत ही दोस्तों मतलब कि ऐसा ऐसा चीज दिया है ना, अगर आप दोस्तों देखें ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ रहेगा लास्ट में क्या आ जाता है कि 6 प्रश्नों में से 4 को जवाब दीजिए, ठीक है, 5 नंबर वाले में 4 को, तो हो सकता है इसको आप अगर ना बनाना चाहे तो ना भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ अलबल हमको लगता है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मार कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं और ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो आ रहा है, ठीक है, ट्रिक वाला, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।